कि यहाँ प्राचार्य साहब अपनी तमाम ज़रूरी काम छोड़कर रामपुर वालों की आसानी के लिए यहाँ आए हुए हैं। मेरी मजबूरी ये रही कि मैं पिछले दिनों हॉस्पिटलाइज रहा और ओपन हार्ट बताया हुआ है मुझे, लेकिन हम अल्लाह वाले लोग हैं, काम करना ज़्यादा ज़रूरी है और अपने मुल्क और अपनी मिल्लत का काम। कौन लोग बोल रहे हैं यार? हम लोग हमेशा राष्ट्र का काम करते रहे हैं, राष्ट्रवादी रहे हैं, और आज जो अपने आप को राष्ट्रवादी या देश प्रेमी कहते हैं वो ढोंग करते हैं। अगर कोई असल राष्ट्रवादी हिंदुस्तान में है तो वो मुस्लिम जमात है, क्योंकि हमारे मज़हब में राष्ट्रवाद की घुट्टी हमें पिलाई जाती है। जो सच्चा और पक्का मुसलमान सिर्फ वो हो सकता है जो अपने देश से प्रेम करता हो। हुब्बुल वतनी जुज़्व ईमान है, और जिसके दिल में अपने वतन की मोहब्बत रही वो मुसलमान नहीं। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है हमें मेन स्ट्रीम से हमेशा अलग रखने की कोशिश की गई, और ये साजिश हमारे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने सिर्फ नहीं रची है, बल्कि तमाम सेकुलरिस्ट ताकतों ने भी यही काम किया है कि हमें मेन स्ट्रीम से हमेशा अलग रखने की कोशिश की गई है। अभी भी मैंने ये देखा है, चुनाव जो आए हैं तो जहां भारतीय जनता पार्टी खुलकर मुखालफत कर रही है मुसलमानों की, बल्कि मैंने अभी दौरान बीमारी भी मैंने ये बात उठाई थी, लेकिन वो बिकाऊ मीडिया मेरी उस बात को दिखाने के लिए तैयार नहीं होता है। झूठ परोसने का काम किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्हम्दुलिल्लाह वो बिकाऊ मीडिया मैंने नहीं बुलाया है। आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को ज़्यादा दूर तक पहुंचाएंगे, और उससे ज़्यादा दूर तक पहुंचेगी जो टीवी के ज़रिए से पहुंचती है। तो मैं कहना ये चाहता था कि मुल्क के गृह मंत्री ने पिछले दिनों एक बयान जारी किया, एक सभा में उनका बयान लगा, जिसमें वो मंच पर खड़े होकर सीना पीट कर ये कह रहे हैं कि हमने निजाम से निजात दिलाई। आप लोगों ने देखा होगा, निजाम से निजात दिलाने की फिर उन्होंने वजाहत की कि हमने एन से क्या बताया, नसीमुद्दीन से निजात दिलाई। अच्छा किया भाई, क्योंकि ऐसा नसीब हमें नहीं चाहिए कि शराब का भी मंत्री तो ही बनेगा और हज का मंत्री भी तो ही बनेगा। मुसलमानों का कभी नेता वो था ही नहीं। उन्होंने इमरान मसूद से निजात दिलाई, ऐसे उन्होंने कई उदाहरण दिए। उसमें आजम खां का भी नाम लिया गया, उसमें अतीक और अशरफ, यानी उन्होंने मंच पर खड़े होकर एतराफ़ जुर्म किया कि हमने ये अपराध किया कि अतीक अशरफ को खुलेआम मरवाने का काम किया, और हमने अंसारी साहब को, मुख्तार अंसारी को, हमने मुख्तार अंसारी से निजात दिलाई। इसका मतलब ये है कि मुख्तार अंसारी बीमारी से नहीं मरे, हार्ट अटैक से नहीं मरे, बल्कि उनको जहर देकर मार डाला गया। और मंच से खड़े होकर जो एतराफ़ जुर्म कर रहा है, इक़बाल जुर्म कर रहा है, उसके ऊपर ना चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान लिया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान लिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके खिलाफ हिंदुस्तान की आवाम को, ख़ास तौर से हिंदू समाज को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हिंदू समाज के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपको उलझाया जाता है, हम मुसलमानों की और गैर मुस्लिमों की राजनीति नहीं करते, हम अपने राष्ट्र की राजनीति करते हैं। हमारा देश ऐसे बेईमानों और ऐसे गैर जिम्मेदारों के चुंगल में फंस गया है। इस चुंगल से हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। तो ये लड़ाई आज़ादी की लड़ाई है, ये लड़ाई चुनाव की लड़ाई नहीं है, सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि आज़ादी की लड़ाई मैं इसे मानता हूँ।
और इसीलिए अगरचे मुझे डॉक्टर ने बताया है बाईपास, लेकिन मैं वो तमाम चीज़ें, तमाम इलाज छोड़कर मैं आप लोगों के दरमियान आया हूँ कि वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त हमें मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर अपने देश को धृष्ट राष्ट्र से बचाना है, दुर्योधन और दुशासनों से बचाना है। और धृष्ट राष्ट्र का अगर तीसरी बार शासन आ गया तो मुल्क को, हमने 2 बार तो हत्तल इम्कान कोशिश की है कि देश में महाभारत ना हो, क्योंकि हमारा देश है, हम अपने देश में बदअमनी और अफरा तफरी का माहौल नहीं चाहते। लेकिन ये अपने दुर्योधनों और दुशासनों के जरिए ये धृतराष्ट्र इस देश में महाभारत कराने का काम करेगा ही। इसलिए मैं हिंदू समाज से खास तौर से हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे देश को, अपने देश को ऐसे गैर जिम्मेदार जिसने हमारे मुल्क को बेचने का काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने हम पर इल्ज़ाम लगाया, पिछली सरकार में ये कहा जाता था कि हज सब्सिडी, आप लोगों ने सुना होगा, हज सब्सिडी मुसलमानों को दी जाती थी। सच्चाई ये है कि वो हज सब्सिडी हमें कभी नहीं मिलती थी। वो हज सब्सिडी सीधे एयर इंडिया को जाती थी। इन्होंने कहा, इन्होंने आने के बाद हमारी हज सब्सिडी बंद कर दी, ये समझ के कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया ये देख रही है कि आज बांग्लादेश की अपनी एयरलाइन है, नेपाल की अपनी एयरलाइन है, छोटे छोटे देशों की अपनी एयरलाइन है, लेकिन दुनिया का इतना बड़ा देश भारत, हमारे भारत की अपनी कोई एयरलाइन नहीं है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे देश को बदनाम करने का, देश को बेचने का, देश को खोखला करने का काम और देश को छिन्न भिन्न करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी और उसके गुंडे कर रहे हैं। इन लोगों पर लगाम लगाने के लिए, इन लोगों से अपने देश को निजात दिलाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें एक बेहतर सरकार अपने देश की बनानी चाहिए। और सरकार बनाने के लिए ये ज़रूरी है, बड़ी बड़ी जमातें हैं वो अपना काम कर रही हैं। मैं गठबंधन की मुखालफत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गठबंधन के 10 साल भी मैंने देखे हैं, वो दौर भी देखा है मैंने जब मनमोहन सिंह 10 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, और ये दौर भी हमने देखा है जब 10 साल नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। उन दोनों 10 सालों का हम मुवाजना करते हैं तो वो 10 साल भी बहुत ख़तरनाक मुसलमानों के लिए गुजरे। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमान बहुत तकलीफ़ों से गुजरा उन 10 सालों में, लेकिन देश का नुकसान उन्होंने कभी नहीं होने दिया। मैं इसका एतराफ़ करता हूँ, अगरचे मैं उनका मुखालिफ हूँ। गठबंधन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जहाँ उन्होंने जिम्मेदार अपने उम्मीदवार उतारे हैं, मैं उनकी हिमायत कर रहा हूँ। अखिलेश यादव के सारे उम्मीदवार मैं जो देख रहा हूँ, वो आरएसएस मुख्यालय तय कर रहा है कि कहाँ कौन उम्मीदवार लड़ना चाहिए। इसलिए मुझे रामपुर आना ज़रूरी हुआ और इसलिए महमूद पराचा साहब को यहाँ लाना ज़रूरी हुआ। मैं चाहता तो इन्हें बरेली लेके जा सकता था और बरेली अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें जिता के ले आऊँगा, लेकिन मैं रामपुर इसलिए लेके आया हूँ कि कल रामपुर वाले ये ना कहे कि हम तो मजबूर थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, बीजेपी को हराना था इसलिए हमने समाजवादी को वोट दे दिया। समाजवादी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बड़ा जहर इसलिए है कि वो खुला दुश्मन है और ये छुपा हुआ दुश्मन है, पीठ में खंजर मारने वाला दुश्मन है। समाजवादी का प्रत्याशी, डमी प्रत्याशी उतारा गया है और बीजेपी को जिताने के लिए उतारा गया है। और मुरादाबाद में तो आपने देखा कि किस तरह इन्होंने सरेंडर कर दिया और अपनी सीट, जीती हुई सीट भारतीय जनता पार्टी को दे दी। इसी तरह बहुत सी जगहों पे इन्होंने किया है, जैसे बरेली में किया है, जैसे आप देखिए कि मेरठ में किया है, 3 उम्मीदवार बदले, बिजनौर में किया है, ऐसे इन्होंने कितनी जगह, ऐसे इन्होंने नगीना में किया है। तो बहुत सी जगहों पे इन्होंने गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए, गठबंधन की शह पर, आरएसएस की शह पर यह गठबंधन में शामिल हुए हैं अखिलेश यादव। इसलिए अखिलेश यादव के जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी मुखालफत की जाना देश हित में है, क्योंकि हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना चाहते। हम अपने देश के लोकतंत्र से
अपने देश के संविधान से मोहब्बत करते हैं और अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहते इस हैं। लड़ाई को आप किस तरीके से लड़ेंगे? क्या अकेले लड़ेंगे या और भी मुस्लिम रहनुमा आपके साथ हैं? नहीं, हमारे साथ। मेरा मसला यह है कि जब तक मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा लगता है, भारतीय जनता पार्टी खुश होती है, लेकिन जब मैं बाकी दबे कुचले लोगों की बात करता हूँ, SC ST OBC की बात करता हूँ, तब उन्हें तकलीफ होती है। 2010 में जो बरेली के दंगे का आपने जिक्र सुना होगा, उस वक्त तो मेरी पार्टी से बहुत तेजी से हिंदू समाज के लोग जुड़ रहे थे और दबे कुचले तबके के लोग जुड़ रहे थे। तब उनको मुझसे अलहदा करने के लिए मुनज़्ज़म साजिश रच के दंगा कराया गया था, और अगर 2010 ना हुआ होता तो 2012 में वहाँ का जो MLA है वो किसी भी हालत में चुनाव नहीं जीतता। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब जब मैंने गैर मुस्लिम समाज को अपने साथ लेने की कोशिश की है, तब तब भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हुई है और उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें रची हैं और मेरे ऊपर झूठे मुकदमात और तमाम पुलिस और ये तमाम काम किए जाते हैं। मेरी सुरक्षा मुकदमों के नाम पर वापस ली हुई है और इस वक्त मेरी हत्या कराने का, और पुलिस उसमें साजिश में शामिल है, पुलिस मेरी हत्या कराना चाहती है, इसलिए मेरी सुरक्षा वापस ली गई है। तो भारतीय जनता पार्टी से हमें किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। हमें शिकायत उन अपनों से है जो हमारे दोस्त बन के हमारे साथ गद्दारी करते हैं और हमारी पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, रामपुर में डमी उम्मीदवार, जब आजम खान ने कहा कि आप लड़िए, आजम खान ने अपने आप से ज़्यादा भरोसा किया अखिलेश यादव पे कि आप लड़िए मेरे बजाय, लेकिन उस शख्स को आजम खां पर भरोसा नहीं था। उसने सोचा कि आजम खां कहीं मुझे रामपुर में मरवा ना दे, रामपुर में हरवा ना दे, इसलिए वो खुद नहीं आए बल्कि डमी कैंडिडेट उतार दिए ताकि भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत जाए। भारतीय जनता पार्टी को हराना और अखिलेश यादव की इन मुनज़्ज़म साजिशों को नाकाम करना, RSS की साजिशों को नाकाम करना, ये अहले रामपुर की जिम्मेदारी है। मैं हिंदुओं की बात नहीं करता, मैं मुसलमानों की बात नहीं करता, मैं अहले रामपुर की बात कर रहा हूँ कि अगर रामपुर में वाकई गंगा जमनी तहजीब का माहौल बनाए रखना है तो महमूद पराचा से ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार कोई दूसरा आप लोगों रामपुर को नहीं मिल सकता। मौलवी साहब, आपने कहा कि देश वो राजा है जो अपनों की मोहब्बत में जो ये कहता था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अपनों की बात सुनता था, अपनों की बात मानता था, अपनों का काम करता था, दूसरों के साथ अन्याय करता था। वो धृतराष्ट्र राजा, वही धृतराष्ट्र आज भी हमारे देश का राजा बन गया है। ऐसे धृतराष्ट्र से जो सबका साथ और सबका विकास की बात करता है, लेकिन सिर्फ अपनों की बात करता है और मुसलमानों की पहचान कराता है कि ये मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, ये मुसलमान आतंकवादी है। अगर कोई असली आतंकवादी है तो वो ये लोग हैं जो अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करते रहे हमेशा, और आज हिंदू और मुसलमान करके हमारे देश को अंग्रेज़ों की तरह कमज़ोर करने का काम जो कर रहा है, जो हमारे देश को कमज़ोर कर रहा है, हमारे देश की एकता को कमज़ोर कर रहा है, वो देश प्रेमी नहीं हो सकता, देशद्रोही है। हर वो शख्स, हर वो हिंदू, हर वो मुसलमान जो देश के एकता को तोड़ने का काम करता है, मेरी नज़र में वो देशद्रोही है। टिकट को लेके, समाजवादी के टिकट को लेके जो मामला तय नहीं हुआ, उसकी मुखालफत करना है या इंडिया गठबंधन की मुखालफत करना है, आप ये बताएं। मैंने अभी कहा, मैं इंडिया गठबंधन की मुखालफत बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ऐसी जगहों पर जहाँ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ठीक नहीं लगे हैं मुझे, या मुझे ऐसा लगा कि ये डमी हैं, या ये कि वो मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पा रहे, या रिश्वत में कहीं से टिकट लेकर आ गए हैं, या किसी सिफारिश में उन्हें टिकट देकर भेज दिया गया, ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ हमने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और मैंने तनहा नहीं किया है ये काम, मेरे साथ SC ST OBC तमाम लोग हैं। हमारे उम्मीदवार छोटू भाई वसावा भी है, हमारा सामाजिक न्याय बोर्ड चुनाव लड़ रही है, इसमें
हाँ, वसावा साहब, छोटू भाई वसावा भी है इसमें हमारे। कल जब सरकार बनाने का टाइम आएगा तो मैं गठबंधन की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अखिलेश की उस बेईमानी को उजागर करना चाहता हूँ जो बेईमानी ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा की सरकार में जैसे ईडी सीबीआई का जो डर है और लोगों में, आप भी डरते उससे क्या? हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, और जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता है। मुझे भी डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई, मेरे खिलाफ मुकदमे झूठे लिखाए गए, मेरे पीछे आपको अभी पता होगा कि मुझे भगोड़ा घोषित कर दिया था, और मीडिया ने क्या क्या तूफान, बस आतंकवादी कहना शायद बाकी रह गया था, बाकी तमाम कुछ कह दिया था। हमारे हिंदू समाज अगर ईमानदारी से गौर करे तो ये समझ लीजिए कि हमारे देश का लोकतंत्र तकरीबन खत्म हो चुका है। देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि सरकार निष्पक्ष हो, जो पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है, पूरी तरह से बेईमान हो चुकी है, पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। कार्यपालिका निष्पक्ष हो, कार्यपालिका सरकार के दबाव में आ चुकी है, कार्यपालिका निष्पक्ष नहीं है। पत्रकारिता निष्पक्ष हो, पत्रकारिता पूरी तरह बिक चुकी है। आप लोगों के अलावा बात कर रहा हूं मैं उस मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपना ईमान, अपना ज़मीर और पत्रकारिता के नाम को बट्टा लगाने का काम किया है। मैं उस पत्रकारिता की बात कर रहा हूं। पत्रकारिता को पूरी तरह से बेईमान बना दिया गया है। आखिरी किला हमारे पास अगर कोई बचा है तो वो न्यायपालिका का है। न्यायपालिका की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। न्यायपालिका पर भी सरकार पूरा दबाव बनाने की कोशिश करती है, लालच देने की कोशिश करती है, डराने धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन अभी तक न्यायपालिका ने अपना रोल ठीक निभाया है। कुछ जजेस हैं छोटे छोटे जो सरकार की खुशनुदी के लिए काम करते हैं, ऐसे जजेस पर मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र होगी और ऐसे लोगों पर सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। आपके आने का मकसद जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट को लगता है कि ईमानदार लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। महमूद पराचा साहब को सबने देखा है कि ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं, कभी समझौता नहीं करते हैं। जिस मस्जिद के इमाम साहब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उस मस्जिद के वक्फ का मुकदमा भी पराचा साहब लड़ रहे हैं। तो 123 औकाफ, दिल्ली के 123 औकाफ है जो मुनहदिम किए जाने हैं। अगर पराचा साहब हार जाते हैं तो इसका नुकसान रामपुर वालों को नहीं होगा, बल्कि हमारा हौसला टूटेगा और पूरे देश को इसका नुकसान होगा। मैं रामपुर वालों से खास तौर से अपील करता हूं कि पराचा साहब को अगर जिता के भेजोगे, हमारा हौसला बढ़ेगा, हम इस लड़ाई को और मजबूती से और ज़्यादा ताकत से लड़ सकेंगे। और अगर महमूद पराचा हार जाते हैं तो फिरका परस्ती जीतेगी, और फिरका परस्ती अगर जीतेगी तो देश को फिर एक और महाभारत से कोई बचा नहीं सकेगा। समाजवादी पार्टी से आजम खान को दरकिरार नहीं, आज जिस हाल में हैं उनके साथ जो कुछ भी ज्यादती हुई, जो कुछ भी जुल्म हुआ, अगर समाजवादी पार्टी ईमानदारी से उनकी हिमायत में खड़ी हो जाती तो एक दिन के लिए भी उन्हें जेल में रखा नहीं जा सकता था। आपको याद होगा, मुझे भी एक बार गिरफ्तार किया गया था। मेरे लोग निकल के आए, मेरी छोटी सी पार्टी, मेरे थोड़े से समर्थक सड़कों पर आए, एहतजाज किया और उन्होंने गलत को गलत कहा और मनवा लिया। समाजवादी पार्टी अगर हर जिला मुख्यालय पर धरना देती, प्रदर्शन करती, किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी, किसी सरकार की ताकत सिद्धि का काम किया है। अखिलेश यादव सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग जीत जाए, बाकी पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाए। अखिलेश यादव समझौता कर चुके हैं, अपना ईमान, अपनी पार्टी, अपना ज़मीर आरएसएस के यहाँ गिरवी रख चुके हैं, और जो भोलेपन में उनका झंडा उठाकर इस वक्त घूम रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं। और मैं अगर वाकई
इमाम साहब अगर वाकई उनमें ईमानी हरारत है तो मुझे यकीन है कि कल जब वो खुद वोट करने जाएंगे तो अपना वोट भी वो मजबूर होंगे मिल्लत के नाम पर और मुल्क के नाम पर महमूद पराचा को वोट करने पे मजबूर हो जाएंगे। सर, महमूद पराचा साहब तो ये कह रहे हैं कि मैं ईवीएम की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे वोटिंग मांगने नहीं आया हूँ। नहीं, महमूद पराचा साहब ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो आप ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, औकाफ की लड़ाई हर वो गलत काम जो देश के हित में नहीं है, मिल्लत के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं है, उसके खिलाफ महमूद पराचा लड़ाई लड़ते हैं। और मैं वोटिंग नहीं मांग रहा हूँ, मैं सपा के गन की लड़ाई कर रहा हूँ। मैं कहा कि मैं वोटिंग मांग रहा हूँ, मैं बताता हूँ। नहीं, पराचा साहब है, मोहताज रहने वाला नहीं बनाया है। मोहताज, हम मोहताज नहीं है, मांगने वाले नहीं, मांगने वाले दर दर आ रहे हैं। हम एक मिशन देकर जा रहे हैं। अगर इस मिशन में हमारे साथ चलना है तो महमूद पराचा को जिताना है, और अगर इस मिशन से आप लोगों को इख्तिलाफ है, अगर ये मिशन आपको पसंद है, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू समाज को भी इसमें मुखातिब कर रहा हूँ कि अगर मेरे इस मिशन से आपको इख्तिलाफ है तो यकीनन आप जो चाहें वो करें। लेकिन जो सुनिए, इस वक्त के जो मैं ज़मीनी हालात देख रहा हूँ, ज़मीन पर हालात ये हैं कि कोई भी हिंदू ये नहीं चाहता कि हमारे देश में एक और महाभारत हो। मैंने बहुत से हिंदुओं से, अंधभक्त तो मुझसे बात नहीं करता, मैं उससे क्या बात करूँगा, लेकिन आम हिंदू से, समझदार हिंदू से, पढ़े लिखे हिंदू से मेरी बात होती है, मेरे ताल्लुकात हैं, दोस्तियाँ हैं। उन तमाम लोगों ने मुझे ये बताया कि हमने इनकी महंगाई बर्दाश्त की, हमने बेरोज़गारी बर्दाश्त की, देश को खोखला बना दिया, ये सब हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होता है कि चारों शंकराचार्य नाराज हो गए। प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर आप रामलला को तन्हा गोद में लेकर जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ये हिंदू समाज के मुंह पर जूता मारने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, और इसका बदला हिंदू समाज आने वाले चुनाव में लेने वाला है। मैं दावे से कहता हूँ, मुसलमान तन्हा इन्हें हरा ही नहीं सकता। हिंदू समाज जब इनके खिलाफ खड़ा होगा, और आज मैं देख रहा हूँ कि हिंदू समाज को राम के नाम पर इन्होंने जो घपला किया है, जो गोलमाल किया है, जो बेईमानी की है, हिंदू समाज में उसको लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और उस तकलीफ का इजहार इस चुनाव में होने वाला है। 400 के पार अगर राजा साहब के बकौल अगर मशीनों से चुनाव जीत रहे हैं तो 400 के पार क्या है, पूरी पार्लियामेंट पे तनहा कब्जा कर सकते हैं। लेकिन अगर आम हिंदू और आम मुसलमान के वोट से हार जीत होनी है तो 200 तक अगर ये पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। मौलाना साहब, इस सरकार में हिंदू समाज अपने आप को महफूज मानता है, लेकिन मुसलमान जो है वो डरा हुआ है, इसको लेकर क्या करें? आप गलत फहमी में हैं। इस सरकार में मुसलमान बेहद महफूज है। इस सरकार से पिछली सरकार जरा याद करिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आप भूल गए? अभी कितने दिन पहले की बात है, 100 से ज़्यादा दंगे हुए थे, आपको याद है? रोज़ाना इनकाउंटर हमारे बच्चों के हो रहे थे, रोज़ाना हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा था, रोज़ाना लूट खसोट की जा रही थी, रोज़ाना लिंचिंग की जा रही थी। अखलाक किसके दौर में मारे गए? जियाउल हक अंसारी ऑन ड्यूटी डीएसपी किसके दौर में मारा गया? दिन दहाड़ा किसके दौर में मारा गया? मैं कहता हूँ, कातिल को सज़ा जब तक नहीं मिलेगी, जियाउल हक अंसारी को मुआवजा दे दो, लेकिन मुआवजा सज़ा नहीं है। कातिल को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी कत्ल होता रहेगा। चोरी की जब तक सज़ा चोर को नहीं दी जाएगी, चोरी होने का अंदेशा बना रहेगा। सर, आप बार बार अखिलेश यादव पे सवाल उठा रहे हैं। सर, आजम खान साहब के जो केस चल रहे थे वो तो कोर्ट में चल रहे थे, पुलिस ने तो यूपी पुलिस ने तो उन्हें गिरफ्तार किया नहीं कभी। भाई उन्होंने खुद ही सरेंडर किया, वो पहले जेल में रहे, और अब कोर्ट ने फैसला दिया, तो इसमें अखिलेश यादव क्या कर सकते हैं? इसमें जो कोर्ट में मामला अखिलेश यादव कुछ नहीं कर सकते। अखिलेश यादव धरना तो दे सकते थे,
तो सर कोर्ट क्या करती है? अरे भाई इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है आपकी, आपने कोई एहतजाज किया, कहीं मुख्यालय पे धरना दिया? सर धरना प्रदर्शन से क्या कोर्ट पे असर पड़ता है? मैं ये कहता हूँ आपको करना, झूठा मुकदमा मुझ पर लिखा जा रहा है। एहतजाज किया जाना चाहिए, बेईमानी हो रही है, एहतजाज किया जाना चाहिए, कोई सुनवाई हो या ना हो। मामले कोर्ट में चल रहा है। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत सवाल है। आजम खान जेल में सुरक्षित है, जैसे और लोगों का आपने बताया कि उनको आजम खां, मैं ये समझता हूँ कि जेल में क्या और जेल के बाहर क्या, इस सरकार में सुरक्षित कोई नज़र नहीं आ रहा है मुझे। और हिंदुओं की कितनी अमवात हुई है, कितने हिंदुओं के इनकाउंटर हुए हैं, वो ये गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। वो सिर्फ हाईलाइट उन चीज़ों को करता है जिससे ये दिखे, ये नजर आए कि मुसलमानों के साथ। एक बात मुकम्मल हो जाने दो भाई। आप कह रहे हैं एक तरफ भाजपा देशद्रोही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इसमें मुसलमान सुरक्षित है, और दूसरी आपका कहने का क्या मतलब? सुनो, आप तारीफ कर रहे हैं या विद्रोह कर रहे हैं? सुन लो। अखिलेश यादव का ही विरोध कर रहे हैं। नहीं, सुन लो। अब एक सवाल करोगे, उसका जवाब लोगे। भाजपा के शासनकाल में मुसलमान इसलिए सुरक्षित है कि 2014 से पहले आप याद करो कि रोजाना बम ब्लास्ट होता था, रोजाना आतंकवाद होता था, मंदिरों पर बम मारे जाते थे, मस्जिदों पर बम मारे जाते थे, और मुसलमान गिरफ्तार किए जाते थे, मुसलमान पकड़े जाते थे, रोजाना दंगे होते थे। वो सारे दंगे, वो सारे बम ब्लास्ट, अब भाई सुनते हो कि नहीं सुनते हो? वो सारे दंगे, वो सारे बम ब्लास्ट जब से इनकी सरकार आई है तब से कहाँ चले गए? अच्छा भाई साहब, ये महाभारत जो दंगाई थे वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, इसलिए दंगा नहीं हो रहा है। और जो बम ब्लास्ट करने वाले थे वो सत्ता में बैठे हैं, इसलिए बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है। और बम ब्लास्ट हुआ, पुलवामा हुआ, पुलवामा की जांच क्यों नहीं करवाते? पुलवामा की जांच करवाइए। आज भी सतपाल मलिक तो कहते थक गए, उनके ऊपर ईडी के छापा डाल दो, उन पे सीआईडी भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी सच्चाई की आवाज उठाएगा उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी। महाभारत कब शुरू होगी? जो आप कह रहे हैं महाभारत महाभारत हम अपने देश में किसी भी कीमत पर महाभारत नहीं होने देना आप कह रहे हैं ना चाहते। महाभारत शुरू होने वाली है। अब आप लोगों को बात जबरदस्ती करनी है, अपने अल्फाज मेरे मुंह से निकलवाने हैं। सर सवाल राम मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरपरस्ती में देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। सीमी पर जैसे पाबंदी लगाई गई, जैसे पीएफआई पर पाबंदी लगाई गई, इन आतंकवादी संगठनों पर जो दंगे फसाद करने का काम करते हैं, इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अगर देश में अमन शांति और भाईचारा चाहते हो तो वो तमाम लोग जो देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा करते हैं, दंगा फसाद का माहौल पैदा करते हैं, उनका मजहब देखे बगैर मजहब से ऊपर उठकर उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत बहुत शहर की सरकार और जनता को दरकार दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?